नाज़रीन, ये कोई मैदान नहीं है, ये कोई खुली जगह नहीं है, लोगों के घूमने फिरने के मकामात नहीं हैं, बल्कि 14 अगस्त से पहले यहाँ एक हंसता बसाता एक मोहल्ला था। यहाँ लोग सुख और चैन से ज़िंदगी गुजार रहे थे, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली और अपने ख़ानदान के साथ। लेकिन 14 और 15 अगस्त की रात इनके लिए क़यामत बनकर टूटी। और फिर वो ऐसी रात, और उस रात की तारीकी ने जो इनके घरों के अंदर तारीकियाँ, नाकामियाँ, परेशानियाँ और मुसीबतों को घर में लेकर आए, आज तक वो मुसीबतें इनके घर से बाहर निकलने का नाम भी नहीं ले रही। अल्लाह ताला इनका हामी नासिर हो। दूर दूर तक आप देखें, सब मैदान है, दीवारें गिर गई, मकान गिर गए। ये लोग हैं जी। ये चारों तरफ तबाही के मनाजिर, नुकसान के मनाजिर। ये वो मनाजिर हैं जिसको देख के इंसान का दिल दहल जाता है। न जाने जिनकी जमा पूंजी सारी की सारी लुट गई, उन पे क्या बीत रही होगी, उनकी ज़िंदगी के शब रोज़ कैसे गुजर रहे होंगे। क्या उनके बच्चों की ख्वाहिश नहीं होगी कि हमें छत के नीचे रात गुजारी जाए? क्या इनके बच्चों की ख्वाहिश ये नहीं होगी कि हम सुकून से अपने कमरों के अंदर रात गुजार सकें? कितने पुरसुकून से हमारे बच्चे रात की नींद सोते होंगे। क्या इनके बच्चों के भी जज्बात तो यही होंगे, लेकिन इनके मुकद्दर में सुकून नहीं है। ये आजमाइश की इस घड़ी में हम इनके लिए दुआ गो हैं। आंसुओं के साथ दिल भी खून के आंसू रोता है कि ये ज़िंदगी की जमा पूंजी एक लम्हे के अंदर लाखों से ज़ीरो की तरफ आ गए। या अल्लाह, तो इनके हाल पे रहम फरमा। या अल्लाह, ये गरीब लोग, परेशान हाल लोग, ये देखें जी, पक्की दीवार, 1 इंच भी जगह आपको नज़र नहीं आएगी जो सही सलामत हो। ये इनका पक्का कमरा। आप जानते हैं कि तहसील तौसा के पसमानदा तरीन इन इलाकों में पक्के मकान 100 में से 5% लोग बनाते हैं, और वो लोग बड़ी मेहनतों से, बड़ी मशक्क़तों से बनाते हैं। ये मकान भी मिस्मार हो गया, सामान भी ख़त्म, टेढ़ा हो गया। या अल्लाह, इनके बच्चों पे, इनकी औरतों पे, ये औरतें हर तरफ हवा का आलम है, परेशानी के आलम में। जब हम इस बस्ती में दाखिल हुए तो हमें देख के बहर भाग गई कि हमारे पास खाने के लिए नहीं, हमारे पास रहने के लिए नहीं। लेकिन हमारे पास भी सिवाय तसल्ली देने के कुछ नहीं था। हमने तसल्ली दी, किसी को बहन कहा, किसी को माँ कहा, किसी को बेटी कहकर तसल्ली दी। लेकिन हम तसल्ली के अलावा कर ही क्या सकते हैं इनके लिए। मैं दुआ गो हूँ। मैं आप हजरात से भी आजिज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मजबूर लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, इनकी मदद जितनी हो सकती है की जाए। इनकी ज़िंदगी लुट चुकी है। ये घर बनाने में कितना वक्त लगाते हैं, सोच भी नहीं सकते। कोई इनकी बैंक बैलेंस जमा पूंजी नहीं है। अल्लाह इनके हाल पे रहम फरमाए। मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। मुखिजरात से मैं खुशी अपील करता हूँ कि इन इलाकों का रुख करें, इनके घरों की तामीर के लिए, घरों की बहाली के लिए कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।